सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आनंद। आनंद देखिए, सभी लोग चाहते हैं आनंद। सभी इंद्रियों से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छी चीज खाने का प्रयास करते हैं, मीठा भी, नमकीन भी, सब में सुख देखना चाहते हैं। हर आदमी वही काम करना चाहता है जो उसको अच्छा लगता है। व्याख्या एक ही है, सुख और शांति। तो परमात्मा अविनाशी है। हम सब में एक ही अंश है परमात्मा का। जब नानत्व समाप्त हो जाएगा, जब सब में वही दिखाई देगा, फिर क्या है? सब वही वही है। यही पूजा, यही अभ्यास है। जब लोग पूछें कि हमारी पूजा ठीक चल रही है कि नहीं, तो इसी से अपनी पूजा का मापदंड समझ लो कि कितना प्रेम करते हो तुम सबसे। निष्काम प्रेम। पूजा इसलिए की जाती है कि हमारे अंदर से नानत्व की भावना निकल जाए। ये कहा जाता है कि ना हम कुछ हंस के सीखें, ना कुछ रो के सीखें। जो भी थोड़ा सा सीखें, किसी के हो के सीखें। तो दो ही शर्तें हैं वफा की, आजमा के देख लो। या तो बन जाओ किसी के, या बना के देख लो। आशिक माशूक हो गया। जब हम पूरे आशिक बन जाएं, यानी उसकी खुशी में हमारी खुशी, तब हम आशिक हैं। तब क्या होता है? जब आशिकी अपने अंत पर पहुंच जाती है, तब हम जिनके आशिक होते हैं, हम माशूक बन जाते हैं। आशिक का होना जीते जी मर जाना। इस जिंदगी में जो नहीं मरता उसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का मतलब है कोई इच्छा शेष ना रहना। मामूली सी बात है, अच्छा हो या बुरा, अपने इष्ट को समर्पित करते रहो। इसलिए बतलाया जाता है कि रात में सोने से पहले दिन भर जो भी अच्छे या बुरे कार्य हुए हैं, सब अपने इष्ट को अर्पित कर दो। बुरे कामों की क्षमा मांगो, कुछ भी शेष ना रखे, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो परम पद तक पहुंचा देगा तुम्हें तुम्हारा इष्ट। हमारे एक मित्र वो कहते हैं कि पूजा करने से परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए हम पूजा की ज्यादा कृपा नहीं चाहिए। एक बार का पत्नी के कारण पूजा नहीं हो पाती, तो कुछ दिनों में अस्वस्थ रहने के कारण पत्नी नहीं रही। फिर का बच्चा बहुत तंग करता है, जो थोड़े दिन बाद वो भी नहीं रहा, मगर वो पूजा तब भी नहीं करती। तो बहाना बनाने से काम नहीं चलता। मन में श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। ऐसे एक कक्का थे, सूद पर पैसा उठाते थे। हमने कहा सूद का काम ना करो और पूजा पाठ किया करो। और पूजा पाठ तो ठीक है, मगर सूद ब्याज का रुपया जो आता है उसमें कमी ना होने पाए। कहने का मतलब कि हम लोग भगवान को नहीं चाहते, दुनिया में जो भी गलत सही कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते, और पूजा को फर्ज अदायगी की तरह करना चाहते हैं कि जिससे लोग समझें कि यह बड़ा पूजा पाठ भी है। ये धोखा हम अपने को ही दे रहे हैं, दूसरों को नहीं। एक लेखक हैं गांधी जी, जिन्होंने पीयूष वाणी लिखी है। चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो, बिना चच्चा जी के पूछे कभी वो कोई काम नहीं करते थे। एक अबोध बालक की भांति काम करते थे। चच्चा ने एक बार कहा कि तुम बड़े हो गए, अपने आप सोच विचार के काम किया करो। तो गांधी जी ने कहा डायरी में लिख दीजिए और दस्तखत करवा लीजिए। तब भी चच्चा से पूछ कर ही काम करते। उसके बाद भी यदि रात में कुछ हो जाता और रात भर चच्चा के दरवाजे पर एक पैर खड़े रहते। चच्चा के ना रहने पर गांधी जी रोज सुबह चच्चा जी की समाधि 9 बजता हमीरपुर रोड पैदल जाते, जो कि करीब 7 मील की दूरी पर है। अगर जाने में देर हो जाती तो दौड़ते हो जाते। अंत समय तक गांधी जी चच्चा के दरवाजे पर आर्य नगर के मकान पर जाकर सलाम करते। जब बहुत बड़े होकर चलने में परेशानी होने लगी तो बैठे बैठे सड़क पार कर चच्चा के दरवाजे तक जाते, सलाम जरूर करते। हमारे पास भी कानपुर मिलने आते तो बैठकर ध्यान करते और कहते कि हमको आपके पास बैठकर लाला जी महाराज के दर्शन होते। हमारे महात्मा रामचंद्र जी महाराज में बिल्कुल दिखावा नहीं था।
अपनी शक्तियों को छुपा कर रखते थे। एक बार ऐसा हो गया, किसी ने कहा महात्मा जी के पास जाओ, रोग दूर हो जाएगा। तब महात्मा जी ने कहा कि एक तगड़ा आदमी लाओ जो डरता ना हो। आदमी के आने पर आपने उसको 3 पर्चियाँ दी और उसे कहा कि उस दिशा में जाओ, और कहा जब पहला आदमी मिले तो उसको पहली पर्ची देना, आगे जाओगे तो भयंकर आदमी मिलेगा, उसको दूसरी पर्ची देना, और तीसरी पर्ची उसके आगे जो आदमी मिले उसे दे देना। उसने 3 आदमियों को पर्ची दे दिया और लौट आया, बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। तो महात्मा लोग हमेशा परोपकार किया करते हैं। उनकी ये उदारता बिना किसी भेदभाव के स्वयं प्रारंभ हो जाती है, इसके लिए उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कबीरदास जी कहते हैं कि कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे क्या है, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से प्यार। एक स्टेशन मास्टर बाबू रामेश्वर दयाल थे, वो काम में बड़ी मनमानी करते थे, पूजा पाठ भी ठीक नहीं था। उनका ट्रांसफ़र घर से दूर हो गया और तनख्वाह भी 10 रुपये कम हो गई। और वो चच्चा के शिष्य थे, वो चच्चा के पास आए और अपनी सब परेशानी बतलाई। चच्चा ने कहा काम ठीक से नहीं करते हो, तुम्हें चेतावनी भी मिली तब भी तुम नहीं सुधरी, जाओ ठीक तरह से काम करो, ईश्वर चाहेगा तो सब काम ठीक हो जाएगा। ईश्वर की दया कृपा कभी मत मिली। वो चुपचाप चले गए, काम भी ठीक ठाक ईमानदारी से करने लग गए। कुछ दिनों के बाद तरक्की होगी, तनख्वाह भी दुगनी होगी। कहने का मतलब ऊपर से देखो कैसी बदनामी मिली, चेतावनी तक मिल गई, तनख्वाह भी कम हो गई, मगर अंदर से कितनी दया कृपा रहती है कि सब कुछ ठीक हो गया। तो हमारी तो स्वार्थ बुद्धि रहती है, मगर गुरुदेव अपने शिष्य को रास्ते से भटकने नहीं देते। गुरु को शिष्यों से मोहब्बत होती है, उसी प्रकार जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। ये चमत्कार नहीं, उनका व्यवहार है। प्रेम में कोई नियम नहीं होता, कोई कायदा नहीं होता। ये संसार संत महात्माओं से कभी भी खाली नहीं रहता। जैसे सरकार चलती है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होते हैं, फिर अन्य अधिकारीगण होते हैं, अलग अलग राज्यों के अधिकारी अलग अलग काम करते हैं, सबका काम निश्चित होता है। इसी प्रकार संत महात्माओं का भी कार्यकलाप है। उनके अपने अपने क्षेत्र हैं और सब प्रकार के कार्यों को संभालते हैं और एक दूसरे से संपर्क भी रखते हैं। जो अच्छे महात्मा हैं उनको पहचानना बड़ा कठिन है। और साधारण वेशभूषा में रहते हैं, साधारण सी रहनी सहनी होती है, मगर उन पर बड़े बड़े कार्य निर्धारित रहते हैं। तो एक दूसरे महात्मा से आदान प्रदान करते रहते हैं, सहायता भी करते रहते हैं। कोई ना कोई पथ प्रदर्शक के रूप में सदैव बना रहता है। यदि सच्ची श्रद्धा हो तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कौन बिना किसी आडंबर के सत्संग की सेवा कर रहा है। भले वो परोक्ष रूप से सामने ना आ रहा हो, विभिन्न कारणों से, मगर जो काम निश्चित किया गया है भली प्रकार करता रहता है। तो ये बात खूब समझ लो और गांठ बांध लो कि सच्चा गुरु कभी भी नाराज नहीं होता और ना ही परमात्मा। हम चाहे कितना भी घोर अपराध क्यों ना कर लें, वो बड़ा ही क्षमाशील व दयावान है। हमारे घर में हमारे बच्चे तमाम तरह के नुकसान करते रहते हैं, मगर क्या हम उन्हें दंडित करते हैं या मन से गुस्सा होते हैं? कदापि नहीं। और वो तो परमपिता परमात्मा है, हमारा गुरु है, हमारी देखभाल करने वाला है। और वो क्यों नाराज होने लगा हमारी किसी भी बात पर? वो तो अथाह प्रेम करता है जिसकी कोई नाप नहीं। अगर तुम भी कभी नाराज हो जाते हो तो वो सदैव इसी भाव में रहता है कि कब तुम आओ और कब तुम्हें गोद में उठा ले। कभी तुम्हारी तरफ से हो सकती है कमी, उसकी तरफ से नहीं। परमात्मा तो सदैव आस लगाए बैठा अपने भक्तों की। यहाँ प्रेम का स्कूल है जहाँ पर कोई फीस नहीं, ना कोई ड्रेस। जब आपका विश्वास अटल हो जाए तब गुरु शिष्य के संबंध की रस्म अदा हो जाती है। जुट्ठल खेले सच्चल होए। जब हाँ कहने की आदत पड़ जाएगी तब धीरे धीरे प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा। तो जो भी पूजा सीखने आता है उसका संपूर्ण मार्ग हम उसी समय निश्चित कर देते हैं। धीरे धीरे वह साधना पथ पर अग्रसर होता रहता है। जितनी उसे आवश्यकता होती है अपनी सामर्थ्य अनुसार उसे सब कुछ प्राप्त होता रहता है। शर्त यह है कि वो साधना पथ पर अग्रसर होता रहे।
अमेरिका में प्रोफेसर गैब्रियल मिलने आए और अभी के साथ IIT में प्रोफेसर थे। वो लगभग 1 घंटे तक हमसे वार्तालाप करते रहे, अपने प्रश्नों का समाधान करवाते रहे। पर वो बाद में जब तक हम वहाँ रहे हमसे मिलने नहीं आए, क्योंकि हमने उनको ऐसे रास्ते पर लगा दिया था कि उनका तो पूरा जीवन का हिसाब किताब हो गया, उनको धीरे धीरे बचाना होगा, सब कुछ अपने आप निकलता रहेगा बिना किसी प्रयास के। जिज्ञासा की कुंजी है। अब पूजा करने वालों को दीक्षित या इजाज़त के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। जब गुरु उचित समझेगा स्वयं कर देगा या किसी खास व्यक्ति से कहलवा देगा। तो स्वतः ही समयानुकूल सब होता रहता है, ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा और नित्य कृपा द्वारा। संत महात्मा अलग अलग स्थिति के होते हैं। कुछ इतने उच्च लोकों में निवास करते हैं कि नीचे कुछ नहीं करते, केवल ऊपर के लोगों की देखभाल करते हैं। ऊपर के लोगों की, ऊपर के लोग अलग होते हैं, ऊपर के लोगों की देखभाल करते हैं। किंतु कुछ आत्मिक शिक्षक स्वतंत्र होते हैं और वो ऊपर के लोगों की सैर करने के साथ साथ नीचे की भी देखभाल करते हैं। अब पूज्य बाबूजी के सामने हम कभी कभी ऊंचे लोकों में चले जाते तो बाबूजी हमें नीचे उतार लाते। अनेक बार ऐसा होने पर बाबूजी ने कहा कि ये क्या करते हो, ऊपर रहकर नीचे का कोई काम नहीं कर पाओगे और तुम्हें तो बहुत कुछ करना है। तो मरते समय साधक की हालत को सच्चे संत महात्मा ऊपर ले जा सकते हैं। एक बार इलाहाबाद में श्री सुंदरलाल पेशकार साहब के शिष्य के एक रिश्तेदार का प्राणांत हो गया, तो सुंदरलाल ने हमसे उनके लिए कुछ करने के लिए कहा। हमने कोशिश की तो पता चला कि चचा जी वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। तो हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, उनका लालन पालन, उनकी अच्छी शिक्षा, उनको अच्छा खाना देना, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। मगर सैकड़ों लाखों बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बदन पर कपड़ा तक नहीं है, रहने की जगह नहीं है, फिर भी वो मस्त हैं, पुष्ट पुष्ट हैं, बिल्कुल बेफिक्र हैं, निश्चिंत, क्योंकि उनके मस्तिष्क में नोबेल और किताबों का बोझ नहीं है, फैशन का बोझ नहीं है। वो सब पूजा पाठ ना करते हुए भी फकीराना मस्ती में रहकर भगवान का भरोसा, या यूँ कहिए मजबूरी का नाम मौत, कैसे ही सही सब्र तो है। उनमें झीकना नहीं, परेशान होना नहीं, जो मिल गया प्रेम से खा लिया, जो सामने हुआ काम कर लिया, किस्सा खत्म। तो हमारी हालत देखिए, बड़े गए गुजरे, दीनहीन, बेघरबार, बेरोजगार, इसलिए मजबूरन भगवान की शरण लेनी पड़ती। तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करते रहिए हर वक्त और गुरुदेव की शरण पकड़े रहिए, कल्याण हो। एक बार बाबूजी ने कहा कानपुर जाओ और भाई चचा के पास रहना। तो हम कानपुर चचा के पास पहुंच गए। चचा ने कहा सामान ला कर रखो, हम लखनऊ जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तब बात होगी। चचा वापस आ गए और अम्मा रहने लगे। जब शाम हुई तो एक बाबू दुर्गा स्वरूप जी थे, वो रात को चचा जी के पैर दबाते थे। हमारा मन भी पैर दबाने का। दूसरे दिन हमसे कहा कि आज पैर तुम दबाओ, बिल्कुल हौले हौले। जब रात में 12 बजा तो हम अपने लगे कि चचा आप सो गए होंगे। तो चचा ने कहा दूसरा पैर दबाओ, तो 4 बज गए। रोज़ यही सिलसिला बन गया। मैं सोचा अच्छी जल्लत पड़ गई, मगर दिन में कतई नींद नहीं आती और तरोताज़ा बने रहते। तो कहने का मतलब ये कि हंस खेल कर पूजा करवाते थे हमारे बुजुर्ग। पैर दबाना तो एक बहाना था। मनुष्य के रहन सहन और व्यवहार का प्रभाव लोगों पर बहुत असर करता है। आवश्यकता तो इस बात की है कि हमारा जीवन इतना आदर्श, हमारा व्यवहार इतना सुंदर हो कि हमें ये बताने की जरूरत ना पड़े कि हम किसके शिष्य हैं, कौन है हमारा गुरु। बल्कि ये बात हम अपने व्यवहार से बतलाएं कि हमारी मोहब्बत में असर होना चाहिए कि लोगों को कहकर नहीं, बल्कि रहनी सहनी व व्यवहार से लोगों पर असर पड़े। धन्यवाद।